आज डिस्कस करेंगे रिवेटेड जॉइंट के बारे में। रिवेटेड जॉइंट दो प्लेट्स के बीच में कैसे बनता है। आज बात करेंगे लैप जॉइंट के बारे में। लैप जॉइंट क्या होता है? जब दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर लैप करती हैं, जैसे ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर पड़ी हुई है, इसको लैप बोलते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर लैप करती हैं तो इसे लैप जॉइंट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में रिवेटेड जॉइंट बनाने के लिए हमें पहले तो ड्रिल्ड होल करने पड़ते हैं। होल को ड्रिल करना पड़ता है इन दोनों प्लेट्स के अंदर, और फिर इनके अंदर रिवेट डाल के उसको हैमरिंग और डाई के थ्रू एक रिवेटेड जॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं रिवेटेड जॉइंट। ये ड्रिल्ड होल्स हैं दोनों प्लेट्स के अंदर रिवेटेड जॉइंट बनाने के लिए। रिवेट किस तरह की होती है? रिवेट हमारी इस तरह की होती है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। इसका हेड, इसकी शैंक जो उसको सपोर्ट करती है, और थर्ड पार्ट है टेल। इस टेल का हम यूज करते हैं डाई के लिए, ताकि डाई इस टेल के ऊपर आए और हैमर के थ्रू हम उसे हैमरिंग करें तो जो ये टेल है हेड की शेप ले लेती है, जिससे दोनों प्लेट्स के बीच में एक जॉइंट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिवेटेड जॉइंट। तो आज बात करेंगे हम सिंगल रिवेटेड जॉइंट के बारे में। हम एक रिवेट लेते हैं, इस तरह की हम एक रिवेट लेते हैं और उस होल के अंदर डाल देते हैं, और नीचे से डाई के थ्रू और हैमर के थ्रू हम इसको हैमरिंग करते हैं तो एक रिवेट जॉइंट क्रिएट हो जाता है। अगर हम दो प्लेट्स के बीच में सिर्फ एक ही रिवेट यूज करते हैं जॉइंट बनाने के लिए, इसके पीछे कितनी भी हो सकती हैं। सामने की बात कर रहे हैं, जो फ्रंट है, अगर हम सिर्फ एक रिवेट का यूज करते हैं और पीछे ये कितनी भी हो तो इसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड जॉइंट। लेकिन अगर हम दूसरी रिवेट का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं डबल रिवेटेड जॉइंट। आज हम बात करेंगे सिंगल रिवेटेड जॉइंट के बारे में। अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे डबल रिवेटेड जॉइंट के बारे में, और सब होल्स के अंदर रिवेट्स डाल देते हैं रिवेट जॉइंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें बेसिक फॉर्मूला जो है रिवेटेड जॉइंट का वो याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? D इक्वल टू 6√T। तो D क्या है? डायमीटर ऑफ द रिवेट है यहाँ पे, और T क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट है। जिन प्लेट्स के बीच में हम रिवेटेड जॉइंट बनाना चाहते हैं उसकी थिकनेस T है, और रिवेट जो है उसका डायमीटर D है, उसको हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे। D क्या है? डायमीटर ऑफ रिवेट। T क्या है? थिकनेस ऑफ प्लेट। H क्या है? हेड डायमीटर ऑफ रिवेट। हेड डायमीटर मींस हम फिगर में देखते हैं, ये H जो है वो है हेड डायमीटर। ये हमारा है हेड डायमीटर। जो रिवेट का हेड है उसका डायमीटर, उसको डिनोट करते हैं हम H से, जो यहाँ पे डिनोट किया है, और स्मॉल d से हमने डिनोट किया है डायमीटर ऑफ द रिवेट। और T क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। जो हम प्लेट की थिकनेस लेंगे रिवेटेड जॉइंट बनाने के लिए वो है T। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक वैल्यू चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हम D और T कोई एक हमें प्रॉब्लम में दिया होगा, या तो हमको T दिया होगा थिकनेस ऑफ द प्लेट, या हमें D दिया होगा डायमीटर ऑफ द रिवेट। अगर हमें एक भी पता है तो हम दूसरा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हमें T दिया है, T है हमारा 16 mm, तो D क्या आ जाएगा हमारा 24। अगर मैं T16 यहाँ पे लेता हूँ तो √4 आ गया, 6 इंटू 4, D क्या आ गया 24। सो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, या तो हमें D दिया होगा प्रॉब्लम में या T दिया होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और जो T और D है ये हमें चाहिए अपना रिवेटेड जॉइंट बनाने के लिए, उसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए और उसका टॉप व्यू बनाने के लिए। चलिए अब बनाते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर 16 mm हम एक दूसरी लाइन खींचेंगे, क्योंकि थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी है 16 mm।
तो इसे 16 mm हम ऊपर एक लाइन खींचेंगे। तो ये अपर प्लेट है या ऊपर वाली प्लेट आप इसको कह सकते हैं, जिसकी थिकनेस है 16 mm। और इसी तरह से 16 mm नीचे आप एक दूसरी लाइन बनाएंगे। ये है लोअर प्लेट, नीचे वाली प्लेट, जिसकी थिकनेस सेम होगी अपर प्लेट की तरह। अपर प्लेट की भी 16 है और इसकी भी 16 होगी। और जो ये दो कॉर्नर हैं इनको हम साइन देते हैं इस तरह का। ये साइन क्या दिखाता है? ये साइन दिखाता है कि हमें प्लेट की लंबाई के बारे में अंदाजा नहीं है कि वो कितनी लंबी है, तो हम ये साइन बना देते हैं प्लेट के इस ऊपर वाली प्लेट के इस तरफ और नीचे वाली प्लेट के इस तरफ। और जो दूसरे कॉर्नर है वहां पे हम देते हैं 10 डिग्री का एंगल, और आप इसे 80 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हैं। ये जो एंगल हमने प्रोवाइड किया है इसको ऊपर वाली प्लेट को और नीचे वाली प्लेट को, ये इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि किसी टूल की हेल्प से हम यहाँ पे इसको दबा सकें। दबाने से क्या होगा, जब रिवेट जॉइंट बनाएंगे तो वो एक टाइट जॉइंट बनेगा और एक अच्छा जॉइंट बनेगा। तो ये जो एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम एक अच्छा रिवेटेड जॉइंट क्रिएट कर सके, एक टाइट रिवेटेड जॉइंट बना सके। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं रिवेटेड जॉइंट की जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कॉर्नर ऑफ द प्लेट है, यहाँ से जो फर्स्ट रिवेट का सेंटर है वो कितनी दूर होगा। जैसे हम आज बात कर रहे हैं सिंगल रिवेटेड जॉइंट की, तो इसके अंदर सिर्फ एक रिवेट बनेगी। तो जो रिवेट का सेंटर है तो कितनी दूर होगा इस कॉर्नर से, वो होगा 1.5 डी दूर। ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेट, जो क्या है 24। आप 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 36 के करीब आएगा। तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा जो कॉर्नर ऑफ प्लेट के बीच में और सेंटर के बीच में, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम के दौरान जब आप बनाएंगे यहाँ पे 1.5 डी ही दिखाना है, कैलकुलेशन आपकी साइड में चलेगी, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे 1.5 डी। तो ये हमें सेंटर मिल गया। तो इस सेंटर से दोबारा कॉर्नर ऑफ द प्लेट कितनी दूर होगा, वो भी 1.5 डी दूर होगा सिंगल रिवेटेड के केस में। तो हमें ये सेंटर लाइन मिल गई। अब इस सेंटर लाइन पे हमें रिवेट ड्रा करनी है। तो रिवेट हमारा जो डायमीटर है वो कितना है 24। तो इससे 12 mm हम बाएं और 12 mm दाएं की तरफ दो लाइंस ड्रा कर लेंगे। ये है डायमीटर ऑफ द रिवेट। और इस पॉइंट से हम प्रकार की हेल्प से रिवेट का हेड को ड्रा कर लेंगे जो 1.5 डी है। कुछ बुक्स में ये 1.6 डी भी दिया है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट से ड्रा करते हैं तो 1.5 डी बिल्कुल एक्यूरेट है, आप 1.5 डी ले सकते हैं। तो 1.5 डी की प्रकार खोलेंगे। याद रखिए 1.5 डी डायमीटर है, तो आपको जो खोलनी है आधी प्रकार खोलनी है, तो रेडियस लेना है मीन्स आपको। तो यहां से आप रखेंगे प्रकार 1.5 डी का, जो रेडियस आप हाफ लेंगे और इससे ड्रा कर देंगे, तो ये इसका हेड बन जाएगा। इसी तरह से आप नीचे प्रकार यहाँ पे रखेंगे और इसका हेड बना लेंगे। ये है फ्रंट व्यू फॉर सिंगल रिवेटेड जॉइंट। और ये जो लाइंस हैं जो हमने ये ड्रा की हैं, ये क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि ये जो पार्ट है ये कटा हुआ पार्ट है। हमें तभी ये रिवेट साफ दिखाई दे रही है, किसी पार्ट के हम अंदर झांक के देख रहे हैं, हम इस प्लेट को काट के देख रहे हैं। तो ये लाइंस हमारी दिखाती हैं कि ये जो पार्ट है, ये प्लेट्स हैं, ये कटी हुई हैं, तो हम इस रिवेट को सामने देख पा रहे हैं, तो इसलिए ये लाइंस दिखाई जाती हैं। ये लाइंस आपकी 45 एंगल पे होती हैं, 45 डिग्री एंगल पे, तो आप इनको ड्रा कर सकते हैं। ये सेक्शनिंग लाइन इनको हम बोलते हैं। तो अब हम बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं अपर प्लेट की, जो ऊपर वाली प्लेट है, और यहाँ से ये है प्रोजेक्शन लाइन। तो हम ड्रा करते हैं थोड़ी नीचे से, तो हम ड्रा करते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, ये पूरी डार्क रहेगी। और इसी तरह से लेंथ कितनी है ऊपर वाली प्लेट की, इतनी लेंथ है, यहाँ तक लेंथ है, तो हम लेंथ ले लेंगे। ये हमने लाइन ड्रा कर ली। ये गैप आप कितना भी ले सकते हैं, थोड़ा गैप लेकर आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ आ गई। नीचे इन दोनों कॉर्नर्स को हम खींच देंगे। ये जो दो लाइंस हैं ये क्या दिखाती हैं, एक तो इस पॉइंट की है और एक इस पॉइंट की है, क्योंकि 10 डिग्री एंगल हमने यहाँ पे दिया था, तो दो लाइंस यहाँ पे क्रिएट है।
और फिर हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारी फर्स्ट प्लेट बन गई और अपर प्लेट हम इसको बोलेंगे, ऊपर वाली प्लेट का टॉप व्यू। ये सारी डार्क लाइन के साथ बनेगा, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें क्लियरली दिखेगी। लेकिन जो नीचे वाली प्लेट है, यहां तक ये छुपी हुई है ऊपर वाली प्लेट के नीचे, तो जो ये बनेगी ये डॉटेड भी होगी और थोड़ी डार्क भी होगी। डॉटेड कौन सा पार्ट होगा? जो इसके नीचे छिपा हुआ है ऊपर वाली प्लेट के नीचे, तो ये डॉटेड होगा और ये डॉटेड होगा। लेकिन जब ये प्लेट ऊपर वाली प्लेट से बाहर आएगी तो ये लाइंस डार्क हो जाएंगी। तो ये लाइंस डार्क हम बना लेंगे, तो ये बन जाएगी सेकंड प्लेट। अब ये है रिविट का सेंटर। हमने दोनों प्लेट्स को टॉप व्यू के अंदर बना लिया। अब हमें बनानी है रिविट। तो जब हम रिविट को ऊपर की तरफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये चीज दिखेगा। जो अपर सर्कल है वो कितने का है? 1.5D का। हम ड्रा कर लेंगे डार्क में। और इसके नीचे कौन सा है? डायमीटर ऑफ द रिविट D, लेकिन वो हिडन है ऊपर वाले जो पार्ट के नीचे, तो इसलिए वो बनेगा डॉटेड। हम इसी तरह टॉप व्यू के अंदर 3 सर्कल बनाएंगे, मिनिमम 3 सर्कल हम जरूर बनाएंगे। तो हम 3 बार इसको ड्रा कर लेंगे। जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होगा वो होगा 3D। फर्स्ट सर्कल से सेकंड तक का और सेकंड से थर्ड के सेंटर का डिस्टेंस 3D रहेगा। तो इस तरह से हम रिपीटेड जॉइंट, जो सिंगल रिपीटेड जॉइंट है, उसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रा कर सकते हैं। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। फ्रंट व्यू आपका ऊपर रहेगा और टॉप व्यू आपका नीचे रहेगा, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेटेड videos you can subscribe me on my channel Learn and Grow. Thank you.